नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और वक्त हो गया है फटाफट 100 का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को बीजेपी समर्पण दिवस के तौर पर मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी और बीजेपी सांसदों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत विदेश नीति दबाव से मुक्त होकर राष्ट्र प्रथम की भावना से आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों को खोला। उन्हें जो सम्मान मिला था वो हमारी सरकार ने दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिनों में 5 राज्यों में चुनाव हैं। हमें जनता के बीच जाना है। देश ने हमारी नीति और नीयत को देखा परखा है, उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहा कि आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में सभी कार्यकर्ता 75 काम जरूर करें और उसका हिसाब रखें। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि अपने परिवार के साथ बैठें, लिस्ट बनाएं। आप दिन भर में कितनी स्वदेशी और विदेशी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें देश की मिट्टी की सुगंध ना हो, उससे मुक्ति पाने की जरूरत है। पीएम मोदी बोले कि दीनदयाल कहते थे कि एक सफल राष्ट्र ही विश्व का कल्याण कर सकता है। आत्मनिर्भर भारत ही इसी का उदाहरण है। आज भारत में डिफेंस कॉरिडोर, स्वदेशी हथियार, तेजस जैसे विमान भी शामिल। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन किया है। लिखा कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान के प्रति उनके अमूल्य विचार सदैव हमारे मार्गदर्शन करते रहेंगे। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी। लिखा कि एकात्म मानववाद के प्रेरता, चिंतक, विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन की ओर से पिछले साल भारी संख्या में गोला बारूद इकट्ठा किया गया था। हमारी सेनाओं ने चीन के खिलाफ उपयुक्त जवाबी कार्रवाई की। रक्षा मंत्री ने कहा कि सितंबर से दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ बातचीत की है। एलएसी पर यथास्थिति करना ही हमारा लक्ष्य है। चीन ने 1962 के वक्त से ही हम काफी हिस्से पर कब्जा किया है। भारत ने चीन को बॉर्डर के हालात का रिश्तों पर असर पड़ने की बात कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने साफ किया है कि एलएसी में बदलाव न हो और दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी जगह पहुंच जाएं। हम अपनी 1 इंच जगह भी किसी को नहीं देने वाले। राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि पैंगोंग के नॉर्थ और साउथ बैंक को लेकर दोनों देशों में समझौता हुआ है और सेना पीछे हटेंगी। चीन पैंगोंग के फिंगर 8 के बाद ही अपनी सेनाओं को रखेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत चीन के दोनों ने तय किया है कि अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति को लागू किया जाएगा। जो निर्माण अभी तक किया गया उसे हटा दिया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि जिन जवानों ने अपनी जान इस दौरान गंवाई है उन्हें देश हमेशा सलाम करेगा। पूरा सदन देश की समृद्धता के मुद्दे पर एक साथ खड़ा है। हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक करीब 4 करोड़ की धोखाधड़ी की शिकायत उन्हें मिली थी। दिल्ली के ईओडब्ल्यू में सपना के खिलाफ एफआईआर 10 जनवरी को दर्ज की गई थी। ईओडब्ल्यू के अधिकारी के मुताबिक पंकज चावला, कुछ और लोगों की पीआर कंपनी और बाकी कंपनियों के साथ सपना ने स्टेज शो, डांस और सिंगिंग के एग्रीमेंट साइन किए थे, लेकिन स्टेज शो में परफॉर्म ही नहीं किया। आरोप यह भी है कि सपना चौधरी ने लोन के नाम पर भी एडवांस लिए, जिसे चुकाया भी नहीं और ना ही बदले में स्टेज शो किए। हरियाणा जनचेतना पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के 73वें जन्मदिन के मौके पर अंबाला में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर की कई टीमें मौजूद रहीं। इस दौरान कई लोग रक्तदान शिविर में अपना योगदान देने के लिए पहुंचे। विनोद शर्मा की पत्नी और अंबाला की पहली महिला मेयर शक्ति रानी शर्मा ने रक्तदान करने वाले लोगों को सम्मानित किया। फरीदाबाद में गली की सफाई के लिए युवती को मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके गुहार लगानी पड़ रही है। युवती की 16 फरवरी को शादी है। उसका कहना है कि कॉलोनी में काफी दिनों से सीवर का गंदा पानी जमा है। युवती का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी लापरवाह निगम के अफसर सफाई नहीं करवा रहे हैं। ऐसे माहौल में उसकी बारात घर के दरवाजे पर कैसे आएगी जब गली में गंदा पानी भरा।
इंडिया न्यूज की टीम ने मौके का जायजा लिया। कॉलोनी के लोगों का कहना है पिछले कई महीने से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। निगम अधिकारियों की तरफ से कोई काम नहीं करवाया जा रहा। लॉकडाउन के बाद सरकार ने सभी सरकारी और गैर सरकारी विभागों को एहतियात के साथ खोलने के इजाजत दे दी, लेकिन अभी तक रेल ट्रैफिक को पूरी तरह से बहाल नहीं किया गया, जिस वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों ने बताया कि 10 से 12 घंटों तक उन्हें ट्रेन का इंतजार करना पड़ रहा है, जिसके बाद रेल किराए में भी बढ़ोतरी की गई। डीआरएम का कहना है कि लॉकडाउन के बाद से धीरे धीरे ट्रैफिक को खोला जा रहा है और जरूरत के हिसाब से रेल रूट पर गाड़ियां चलाई जा रही हैं। इस साल जनवरी में 50% भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, ऐसे में खाली ट्रेनों को पटरी पर नहीं दौड़ा सकते। पानीपत में नगर निगम ने काबुली बाग मस्जिद और रानी महल के आसपास 100 मीटर के दायरे में बन रहे अवैध मकानों और फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरा दिया है। जो मकान पहले से बने हुए थे उन्हें छोड़ दिया। निगम अधिकारी ने बताया कि पुरातत्व विभाग के नियमों के मुताबिक 100 मीटर के दायरे में किसी को भी मकान बनाने की अनुमति नहीं। जिन लोगों ने मकान बनाने शुरू किए थे उन सभी अवैध मकानों को गिराया गया। निगम अधिकारियों ने बताया कि लगभग 10 से 15 मकान गिराए गए हैं। कुटानी रोड पर बन रहे अवैध कॉलोनी की नींव को भी खोदा गया है। कुछ दिन पहले भी जिला योजना आकार विभाग ने कार्रवाई की थी। करनाल में कूड़ा उठान के काम में लगे वाहनों पर निगरानी बढ़ाने के लिए नगर निगम मौजूदा सिस्टम को और मजबूत करने जा रहा है। निगम आयुक्त ने बताया कि सॉफ्टवेयर में कुछ नए फीचर जोड़े गए हैं। वाहनों पर जीपीएस से निगरानी की जा रही है। मौजूदा हालात के मुताबिक 104 वाहन जीपीएस से युक्त हैं। इनमें 88 टिपर, 4 जेसीबी, एक ट्रैक्टर ट्रॉली, 5 डंपर, रेसर के अलावा सिटी सर्विस में लगी 6 बसें भी शामिल हैं। जीपीएस युक्त वाहन ने एक दिन में काम के दौरान कितनी मूवमेंट की, इस बात का भी पता लग पाता है और जिससे वाहन के रोज के मूवमेंट की रिपोर्ट मिलेगी और महीने में गाड़ियों ने कितना सफर किया उसकी जानकारी मिल पाएगी। गोहाना में जीन रोड के पास अनाज मंडी के पास आड़ती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात में आड़ती के साथी हाथ में गोली लगने से घायल हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। हत्या के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने मृतक के भाई के बयान पर 3 के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जिम में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। नाबालिग ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, सख्त कार्रवाई की मांग की। पीड़िता ने बताया कि उसी के गांव के 4 युवक उससे घर से बाहर से उठा ले गए और फिर सामूहिक दुष्कर्म किया है। जब ये बात उसने घर वालों को बताई तो महिला थाने में चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। भिवानी में सड़क हादसा हो गया जहां बोलेरो और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। भिवानी में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने के तहत शहर में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की एम्बुलेंस की जांच का अभियान चलाया गया है। सचिव आरटीए ने एम्बुलेंस वाहनों में जरूरी उपकरणों की जांच की। सचिव आरटीए ने सामान्य अस्पताल के सामने 3 व्हीलर चालकों को भी ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया और रिफ्लेक्टर टेप लगाई है। सचिव आरटीए ने बताया कि 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा नाम का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ट्विटर सेंसरशिप को लेकर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र पर तंज कसा। सिद्धू ने कहा कि कैसे लिखूं, हाथ तानाशाह की पकड़ में। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करते हुए लिखा कि क्या लिखूं, कलम जकड़ में है। ट्विटर में उन्होंने #ट्विटर सेंसरशिप लिखा है। किसान आंदोलन के बीच देश विरोधी गतिविधियों को मंच देने और बढ़ावा देने को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर आमने सामने। भारत सरकार और ट्विटर के बीच की तकरार बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन, खालिस्तान समर्थकों से जुड़े हुए कुछ अकाउंट्स बैन करने को लेकर ट्विटर को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें से ट्विटर ने कुछ पर एक्शन लेने से इनकार कर दिया। बीते दिन हुई बैठक में भारत सरकार ने एक बार फिर से ट्विटर पर सख्त रुख अपनाया है। केंद्र सरकार ने साफ किया कि ट्विटर को जिन 257 संदिग्ध अकाउंट्स की लिस्ट सौंपी गई है उन पर एक्शन लेना ही होगा।
सरकार की ओर से ट्विटर पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया गया है और अमेरिका में हुई हिंसा का हवाला दिया गया है। सरकार की ओर से ट्विटर को दंगा एक्ट की जानकारी दी गई और उसके हिसाब से एक्शन लेने को कहा गया है। डोमेस्टिक मार्केट में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में पेट्रोल 25 पैसे, डीजल 27 पैसे महंगा। दिल्ली में पेट्रोल 87 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर, डीजल 78 रुपये 3 पैसे प्रति लीटर। ये दाम ऑल टाइम हाई पर हैं। इस तरह मुंबई में भी पेट्रोल डीजल के दाम ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। भवानीखेड़ा में मौसम में बदलाव देखने को मिला। सुबह की शुरुआत कोहरे से हुई। कोहरे के चलते सर्दी बढ़ गई। कोहरे का असर विजिबिलिटी पर भी पड़ा। कोहरा छाने से वाहन चालकों को परेशानी हुई। वाहन चालकों को हेडलाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ा। कोहरे से किसानों की फसलों को राहत मिल सकी। भिवानी में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने गलत मीटर रीडिंग और एवरेज आधार पर बिल आने की समस्या को घर बैठे सुलझाने का तरीका निकाल लिया। कैथल के 37 गांवों में महाग्राम पुस्तकालय खोले जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से जिले में ये महाग्राम पुस्तकालय उपमंडल और खंड स्तर पर खोले जाएंगे। इसके पीछे विभाग का उद्देश्य है कि ग्रामीण परिवेश के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके और ग्रामीण परिवेश के बच्चे भी कंपटीशन की तैयारी कर सकें। इन पुस्तकालयों में हर आयु वर्ग के लोग किताबें पढ़ सकते हैं। विभाग ने हर पुस्तकालय के लिए 3 लाख रुपए की राशि निर्धारित की है। जिले में 37 महाग्राम पुस्तकालयों के लिए करीब 1 करोड़ 11 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। फिलहाल सरकारी स्कूलों में ये पुस्तकालय खोले जाएंगे। गुरुग्राम में फर्जी तरीके से प्लॉट बेचकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने का मामला सामने आया। मामले में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने 523 करोड़ से ज्यादा की धांधली की थी। करोड़ों की फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड असल कंपनी के प्लॉट की राखी कर फर्जी तरीके से उन्हें बेच रहा था। प्लॉट खरीदने वाली पार्टी से अपने बैंक अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करा लेता था। आरोपी से फर्जी आधार कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद। कोसली पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर घर से भगाकर ले जाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से लड़की को बरामद भी कर लिया है। आरोपी पीड़िता के गांव का ही रहने वाला है। झज्जर में तेज रफ्तार ट्रक ने बस का इंतजार करे महिला को टक्कर मारी। हादसे के बाद महिला ने मौके पर दम तोड़ दिया। वहीं आरोपी ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर आरोपी चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस एक्शन में। मृतक महिला टकड़िया गांव की रहने वाली है। दादरी नगर के महेंद्रगढ़ चुंगी के पास से युवक की हत्या मामले में सनसनीखेज खुलासा। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद सामने आया कि एसटीएफ टीम के सदस्य ने युवक की हत्या की थी। रोहतक पुलिस ने विक्की पंडित हत्याकांड को लेकर एसटीएफ का गठन किया था। एसटीएफ को सूचना मिली कि विक्की पंडित हत्याकांड में इस्तेमाल की गई गाड़ी महेंद्रगढ़ चुंगी के समीप खड़ी है, जिस पर पुलिस ने फायरिंग कर दी और कार में बैठे युवक की मौत हो गई। मामले को लेकर मृतक के परिजन एसपी से मिले और दोषी एसटीएफ कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। एसपी ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। गाड़ियों के फर्जी रजिस्ट्रेशन मामले की जांच के आज यमुनानगर में एसडीएम ऑफिस पहुंची, जहां 29 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी मिली और एमआरसी क्लर्क ने इसकी जानकारी एसडीएम को दी। मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक ने एसआईटी का गठन किया। अब डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी मामले की जांच कर रही है। एसआईटी अधिकारी का कहना है कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जाखल में ट्रैफिक नियमों की पालना न करने वालों के लिए पुलिस ने अभियान चलाया है और करीब 60,000 रुपए का जुर्माना ठोका। रेल चौक पर नियमों को ताक पर रखकर चल रहे वाहन चालकों पर ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 वाहनों के चालान किए हैं। पुलिस ने नाबालिग और वाहनों के कागजात पूरे न होने पर कार्रवाई को अंजाम दिया। ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि 7 वाहनों को इंपाउंड किया गया है। आने वाले दिनों में भी समय समय पर ऐसे अभियान चलाए जाएंगे। यमुनानगर में बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे चलाकर शहर के लोगों को परेशान करने वाले पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। कई दिनों से युवक बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे चलाकर लोगों को परेशान करते। एसएचओ ने स्पेशल अभियान चलाया, जिसके तहत ऐसे कई बुलेट मोटरसाइकिल को इंपाउंड किया गया। कार्रवाई के दौरान 8 बुलेट मोटरसाइकिल सीज। एसएचओ ने बताया कि काफी समय से बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखे बजाने की शिकायत आ रही थी। इसी को लेकर ऑपरेशन चलाया गया। लोगों से ट्रैफिक नियमों की पालना की अपील की गई। भिवानी के गांव जाटू लोहारी निवासी विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने और घर से निकालने का आरोप लगाया। पीड़िता का भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई जा रही है। पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद से उसे तंग किया जा रहा है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके पति के अवैध संबंध हैं, जिसके चलते वो उसे तलाक देना चाहता है। उसे दहेज के लिए पति और ससुर प्रताड़ित कर रहे हैं।
टोहाना में केंद्र सरकार की स्ट्रीट वेंडर्स योजना के तहत रेहड़ी चालकों को सर्टिफिकेट दिए गए हैं। इसके तहत रेहड़ी संचालकों को अब कम ब्याज पर 10,000 रुपए तक लोन मिल सकता है। इस योजना के तहत जिले के 1,545 रेहड़ी वेंडर्स का चयन किया गया है, जिसमें टोहाना के 343 वेंडर शामिल हैं। नगर परिषद प्रधान कुलदीप सिंह ने मामले की जानकारी दी। सिवानी रोड पर एक दुकान के सामने से मोटरसाइकिल के बैग से 2.5 लाख रुपए निकालने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस जांच कर रही है। लोनी कला के रहने वाले शख्स बैंक से 2.5 लाख रुपए निकाल कर लाया था, जिसके बाद वो किसी काम से दुकान के अंदर चला गया। पीछे से चेहरे पर मास्क लगाए एक शख्स ने रुपए पार कर दिए। पानीपत के बंझौल गांव में नशा मुक्ति केंद्र पर बिना परमिशन के 37 लोगों को बंधक बनाकर रखा जा रहा था। नशा छुड़ाने की बजाय एडमिट लोगों को नशे की डोज दी जाती थी। लोगों ने मारपीट का भी आरोप लगाया। सड़क पर गड्ढों के चलते अपने बेटे को गंवा चुका फरीदाबाद का एक शख्स पिछले 7 सालों से इन गड्ढों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। हादसे को 7 साल बीत गए, लेकिन गड्ढा अब तक नहीं भरा। मनोज वाधवा नाम के शख्स ने गड्ढों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। वो अपने बेटे की मौत के बाद जहां एक और कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। करनाल में शहीद उधम सिंह की मूर्ति को खंडित करने का मामला सामने आया है। असामाजिक तत्वों ने उधम सिंह के हाथ से पिस्तौल तोड़ दी। मामले को लेकर लोगों ने नाराजगी जाहिर की। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। शहीद उधम सिंह की मूर्ति तोड़ने को लेकर एसएचओ सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दोषियों पर कार्रवाई होगी। जी नगर परिषद में प्रॉपर्टी आईडी बनाने के नाम पर रिश्वत लेने वाले कर्मचारी को विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि कर्मचारी ने शख्स से 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। रिश्वत के मामले में पीड़ित शख्स अब तक नगर परिषद कर्मचारी को 7,500 रुपए दे चुका है। बाकी की रकम लेकर शख्स नगर परिषद गया हुआ था, जहां विजिलेंस का एक्शन हो गया। प्रदेश में पशुओं को मोखोर, गलघोटू जैसी बीमारी से बचाने के लिए 1 मार्च तक टीकाकरण अभियान चलेगा। किसानों और पशुपालकों में दूध उत्पादन को लेकर जागरूक किया जाएगा। पशु के टीकाकरण के लिए जिला अनु में 2,25,000 से ज्यादा वैक्सीन है। वैक्सीन की 1,35,000 डोज और पहुंच गई है। 15 दिन में टीकाकरण को पूरा कर लिया जाएगा। डॉक्टर्स ने पशुपालकों से टीके लगवाने की अपील की। गोहाना में बुलेट बाइक से पटाखे बजाने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती दिखाई है। गोहाना जेन रोड पर गर्ल्स कॉलेज के सामने एक शख्स को बुलेट से पटाखे बजाने को लेकर हिरासत में लिया गया। शख्स के पास ना तो बाइक के कागजात थे और ना ही बाइक की नंबर प्लेट पर नंबर लिखे हुए थे। पुलिस ने बाइक का 56,000 रुपए का चालान काटा, साथ ही बाइक को इम्पाउंड कर दिया। पिछले 3 दिन में करीब 8 बाइक पुलिस ने पकड़ी है। हादसे में सीएम फ्लाइंग टीम ने खाद, बीज और कीटनाशक की 5 दुकानों पर छापेमारी की। कृषि विभाग और सीएम फ्लाइंग की 5 टीमों ने एक साथ कार्रवाई की। छापे के दौरान टीम ने दुकानों के सैंपल भी भेज दिए। कृषि विभाग के अधिकारी डॉक्टर राजवीर सिंह ने बताया कि सीआईटी और सीएम फ्लाइंग को नकली खाद, बीज और कीटनाशक की पैकिंग की शिकायत मिली थी। मामले में जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद की टीम अपने निधि समर्पण अभियान के तहत वल्लभगढ़ सब्जी मंडी पहुंची, जहां बीजेपी नेता टिपरचंद शर्मा अपने कई लोगों ने टीम को अपना योगदान दिया। विश्व हिंदू परिषद की टीम देश के 5 लाख गांव तक जाएगी। देश भर में 15 जनवरी से 27 फरवरी तक करीब 5 लाख गांवों और करीब 11 करोड़ हिंदू परिवारों से संवाद किया जाएगा। रेवाड़ी के बाजार में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर यूटिलिटी कोर्ट ने जिला उपायुक्त और नगर परिषद को नोटिस जारी किया। मामले की सुनवाई 22 फरवरी को। रेवाड़ी के ऐतिहासिक मोती चौक, कोकल गेट समेत कई जगहों पर दुकानदारों ने सड़क पर अवैध कब्जा किया हुआ है, जिसको लेकर प्रशासन के खिलाफ 4 लोगों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जींद में 12वीं कक्षा के एक स्टूडेंट ने 11वीं कक्षा के स्टूडेंट का अश्लील वीडियो बनाया। आरोप है कि स्टूडेंट ने अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने छात्र के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। चमोली हादसे के बाद अब तक 32 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं और 170 लोग अभी भी लापता हैं। 5वें दिन भी तपोवन टनल में फंसे 30 से ज्यादा मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 23 वर्षीय फाइनेंशियल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एनालिस्ट मानसा
वाराणसी ने फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है। वहीं पर मान्या सिंह और बताया जा रहा है कि मनिका शियोखान फर्स्ट और सेकंड रनर अप रही। कोरोना वायरस से निपटने के लिए बताया जा रहा है कि एस्ट्राजेनेका की तरफ से बनाए गए वैक्सीन के व्यापक इस्तेमाल के डब्ल्यूएचओ ने मंजूरी दे दी है। डब्ल्यूएचओ ने पैनल की मंजूरी ऐसे में आई है जब वैक्सीन के प्रभाव को लेकर साउथ अफ्रीका में सवाल खड़े हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पैनल ने कहा है कि एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और इसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जाना चाहिए। डब्ल्यूएचओ के अधिकारी ने कहा कि वैक्सीन की 2 डोज जरूरी है और 8 से 12 सप्ताह के अंतराल की पर दी जानी चाहिए। पैनल ने यह भी कहा कि वैक्सीन 65 और उससे ज्यादा उम्र वालों के लिए सुरक्षित है। आज मौनी अमावस्या मनाई जा रही है। इस दिन पितृ पूजन का खास महत्व होता है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान, दान और पुण्य करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन तिल या फिर उससे बनी वस्तुओं का दान करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए सारे काम मौन रहकर किए जाते हैं। इस दिन कुछ खास उपायों से पितृदोष भी शांत किया जा सकता है।